नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी को हो या एमपीएसआई के हो या मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भर भर के इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश खनिजों पे हमारी चर्चा हो रही है। हमारी जो क्लासेस चल रही है मध्य प्रदेश के खनिजों की चल रही है। अभी खनिजों में हम देखेंगे, आज एक खनिज का नाम है जिसका नाम है चूना पत्थर। यहां से क्वेश्चन बनता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है चूना पत्थर। जो अवसादी चट्टान है वो टूटती है, फूटती है, तब हम चूना पत्थर देखने को मिलता है। ये चूना पत्थर अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि किस क्रम की चट्टानों से, तो अवसादी चट्टानों या अवसादी क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब इन चट्टानों में बढ़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है CaCO3, इसके बढ़ जाने से ये चट्टानों का निर्माण होता है, चूना पत्थर का निर्माण होता है और वो प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की बात होगी कि कौन कौन से जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सतना में मिलता है। पहला सतना में मिलेगा और नेक्स्ट आपको मिलेगा कटनी में। कटनी में इसे चूना नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, चूना नगरी। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास है दमोह। दमोह जो जबलपुर से लगा हुआ जिला है, वहां पर ये तीसरा हो गया हमारे पास। चौथा हमारे पास है रीवा। रीवा में भी ये निकाला जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चूना जो है वो अवसादी क्रम की चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और इसका एक ध्यान रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 से ये कैल्शियम कार्बोनेट, C से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है चूना और उसका निर्माण होता है चूने का। किन किन जिलों में ये स्पेशल मिलता है? सतना में मिलता है, कटनी में मिलता है, दमोह में मिलता है, रीवा में मिलता है। जो कटनी है उसे ही चूना नगरी कहा जाता है। चूनों की नगरी का शहर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का कटनी, जो मैहर के आसपास है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये चूना नगरी। यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां भी हैं, क्योंकि जो चूना होता है वो सीमेंट बनता है चूनों से। तो सीमेंट की फैक्ट्री भी आपको सर्वाधिक सतना, कटनी, दमोह और रीवा इसी क्षेत्र में मिलेगी। चूना पत्थर से ही इनका निर्माण होता है। तो ये जो फैक्ट है, जो मध्य प्रदेश के खनिज में चूना पत्थर से आपसे अवसादी क्रम की चट्टानों से पूछा जाएगा। चूना पत्थर को ही लिमस्टोन कहते हैं, ये चीज ये भी ध्यान रखेंगे। लिमस्टोन, लिमस्टोन भी किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर को। तो चलें अगला देखते हैं कि क्या और खनिज होंगे जो हमें भर भर के पूछे जा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो आपके 10 लोग मेहनत करने वाले तैयार होते हैं, और आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपके साथ। चूना पत्थर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास है वो है गेरू। गेरू का पढ़ लेते हैं कि गेरू का जो उत्पादन है ये मध्य प्रदेश में प्रथम है। उत्पादन में ध्यान रखेंगे, ओ सॉरी, भारत में प्रथम है। गेरू उत्पादन में भारत में प्रथम है। भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। मध्य प्रदेश प्रथम है। गेरू उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। और गेरू जो है मध्य प्रदेश के सतना में मिलता है। सतना के बाद आपको जबलपुर में मिलेगा। जबलपुर संस्कारों की राजधानी जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जबलपुर के बाद कुछ जगह रीवा में देखने मिल जाएगा। इसका जो प्रयोग होता है, गेरू का प्रयोग होता है कपड़ा रंगने में, कपड़ों को रंगने में इसका प्रयोग होता है, और बहुत सारे रंगों में रंगने में, कपड़ा रंगने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो सोना होता है, सोने की चमक बढ़ाने में, सोने की चमक बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है सर्वाधिक मात्रा में गेरू का। तो गेरू से यही फैक्ट पूछे जाएंगे। पहला, उत्पादन जो है पूरे भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में इसका उत्पादन करता है। उत्पादन जिलों की अगर बात होगी
कि मध्य प्रदेश में उत्पादक जो जिले हैं या जिलों की कौन कौन सी संख्या है, तो आपको बताना है सतना, जबलपुर, रीवा, ये जो जिले हैं यहाँ पर इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा ही पूछेगा तो आपको सतना बताना है कि सतना में सर्वाधिक इसका गेरू का उत्पादन होता है। किन किन कामों में गेरू के लिए गेरू को लिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो है कपड़ा रंगने में, साथ ही जब सोने के आभूषण होते हैं उनमें चमक बढ़ाने के लिए गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यही पूछने की संभावना मध्य प्रदेश के एग्जामों में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों को देखेंगे तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको नजर आएंगे और फिर नहीं बनेंगे तो सर पीटते हुए नजर आओगे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें हर क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ है, किसी और प्रदेश का नहीं है। किसी और प्रदेश का होता तो कह भी सकते थे यहाँ मध्य प्रदेश है, कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है। चलिए देखते हैं कि थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं, वो है कॉपर फायर क्ले। फायर क्ले फायर क्ले जो है मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, इसे ही अग्नि मिट्टी कहते हैं। अग्नि मिट्टी, अग्नि मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्नि मिट्टी ये आग में नहीं जलती। यानी यहीं पर मैं बता दूं कि अगर 1600 डिग्री डिग्री फ्लेम में भी ये मिट्टी, अगर 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट या फ्लेम में भी ये मिट्टी है, ये नहीं जलती, ये जलती नहीं है। ये मिट्टी का जो रूप है वो परिवर्तन नहीं होता है, जलती नहीं है। इसलिए इस मिट्टी का जो प्रयोग है ये किस लिए किया जाता है, भट्टियों के निर्माण में। जो भट्टियां होती हैं, भट्टियां के निर्माण में, भट्टियों के निर्माण में जो भट्टी होती है कारखानों की जो भट्टी होती है उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ भट्टियों के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो होती है चिमनी में भी प्रयोग किया जाता है। जो कारखानों की चिमनी होती है जहां से धुआं निकलता है, कारखानों की चिमनी जहां से धुआं निकलता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है चिमनी बनाने में। क्योंकि जो मिट्टी है फायर क्ले या जिसे अग्नि मिट्टी कहते हैं, ये मिट्टी 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी जलती नहीं है। इसका जो मूल अस्तित्व है ये बरकरार रहता है, इसलिए इसे फायर क्ले कहा गया है, अग्नि मिट्टी कहा गया है। सर्वाधिक ये मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलती है, तो सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है जहां पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि कोयले के साथ ही ये मिट्टी निकलती है। तो फायर क्ले मिट्टी मध्य प्रदेश में जिले पूछेगा कि कौन कौन से जिले में निकलती है, तो आपको बताना है कि ये जो है जबलपुर में निकलती है। जबलपुर के बाद आपको ध्यान रखना है ये नरसिंहपुर में मिलती है, और नरसिंहपुर के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये छिंदवाड़ा में मिलती है। तीन ही जिले मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। यहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। जो भट्टियां होती हैं उनकी चिमनी जो बनाई जाती है उसके अंदर तरफ जो मिट्टी है वो फायर क्ले ही लगाई जाती है, क्योंकि ये 1600 डिग्री फ्लेम या फ़ारेनहाइट में भी ये मिट्टी जलती नहीं है, जलती नहीं है। इसलिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर इसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। सीमेंट का प्रयोग नहीं करते मिट्टियाँ या चिमनियाँ बनाने में। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट है वो जल जाती है और जल के खराब हो जाएगी और फिर वो जल्दी से गिर जाएगी। लेकिन फायर क्ले जो मिट्टी है ये बर्न नहीं होती, जलती नहीं है, इसका अस्तित्व बरकरार रहता है। इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, भट्टियों में किया जाता है, चिमनियों में किया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक बरकरार रहे। तो फायर क्ले की बात हो गई। ये जो मिट्टी है इसका निर्माण जो होता है भाई साहब, ये जो निर्माण होता है वो कोयले की खदानों से निकाला जाता है, तभी इसका निर्माण होता है। चलिए फायर क्ले की बात हो गई। अब अगला हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है अगला, वो है चीनी मिट्टी। चीनी जो मिट्टी है, चीनी मिट्टी को कहते हैं केओलिन। केओलिन भी चीनी मिट्टी को कहा जाता है, और इसका जो कलर होता है ये सफेद कलर का होता है। सफेद कलर में पाई जाती है चीनी मिट्टी।
चीनी मिट्टी के ग्रेनाइट से बनती है, ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट 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 से ये बनती है। साथ ही ग्रेनाइट में मिलता है फेल्सपर। फेल्सपर के संक्षरण से या उसके टूटने फूटने से या ग्रेफाइट के टूटने फूटने से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। ये सफेद कलर की होती है और सफेद कलर होने के साथ साथ इसके निर्माण या किस काम में आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक बर्तन बनाने में काम आती है। जो गर्म बर्तन होते हैं, जो गर्म चीज़ों को रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनमें जैसे चाय चाय में आप सीधी भाषा में आप ले लें कि जिस कप में आप चाय पी रहे हैं, वो कप भी चीनी मिट्टी का बना होता है, क्योंकि इसमें गर्मी अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। चीनी मिट्टी में कैसे बनती है, ग्रेनाइट और फेल्सपर के जो संचरण होता है या जो उसके टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी, चीनी मिट्टी। इसे ओलियन भी कहते हैं, क्योलिन भी कहते हैं। ये सफेद कलर की होती है ये मिट्टी। जिले की बात होगी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। जबलपुर के बाद आपको दूसरे नंबर पे ग्वालियर लगाना है, ग्वालियर में ये बनती है। उसके साथ ही तीसरे में आपको बताना है कि ये बैतूल में बनती है। बैतूल के बाद चौथा आपको बताना है छतरपुर में ये बनती है। छतरपुर के बाद पांचवा बताना है सीधी में बनती है और सीधी के बाद छठवा आपको बताना है, सीधी के बाद ये सतना में मिलती है। तो ये मिट्टी निर्माण इसी क्षेत्र में होता है, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, छतरपुर, सीधी और सीधी के बाद सतना। इन्हीं क्षेत्रों में आपको चीनी मिट्टी मिलेगी। उपयोग मैंने बता दिया कि उपयोग किससे होता है कि ग्रेफाइट के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, सॉरी ग्रेनाइट के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है ये मिट्टी का। और मध्य प्रदेश के इन्हीं क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या होंगे जो सफेद मिट्टी या चीनी मिट्टी के बाद हमें ध्यान रखना है। हाँ, चीनी मिट्टी में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बिजली के इंसुलेटर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं भाई साहब, इंसुलेटर वो होते हैं जैसे कोई बिजली का तार है, अब ये जा रहा है, कोई पोल लगा हुआ है, उस पोल से बिजली के तार को निकालना है, तो जो पोल बना होता है उस पोल में आपको ध्यान रखना है ऐसे टी कुछ बना दिया जाता है और जहां पर ये कनेक्शन होता है इन तारों का, बिजली के तारों का, वहां पर एक मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसे ही इंसुलेटर कहते हैं, है ना, मिट्टी का। और वो जो मिट्टी होती है उन उन उस मिट्टी के द्वारा वो तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है कनेक्ट करके। और यहाँ से जो विद्युत है वो प्रवाहित नहीं होती, इससे यहाँ पर करंट नहीं लगता। यहाँ पर भी चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, बिजली के इंसुलेटर बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला हम देखते हैं, हमारे पास अगली जो मिट्टी है वो नेक्स्ट, सॉरी मिट्टी नहीं, जो खनिज है वो हमारे पास है मैग्नीज। मैग्नीज पे चर्चा होगी। जो मैग्नीज है भाई साहब, ये इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है इसका, मैग्नीज का पूरे भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। भंडारण की बात होगी कि जो भंडारण होता है इसका, भंडारण मैग्नीज का जो भंडारण होता है, इसमें भंडारण में तीसरा स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का। तो प्रथम किसका होगा, तो प्रथम का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सबसे पहले बताना आपको उड़ीसा का, और उड़ीसा के बाद दूसरा है कर्नाटक। नाटक मत कर, कर्नाटक, है ना। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन होता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम है, लेकिन वही भंडारण की बात होगी तो भंडारण में हमारा मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर हमारे मध्य प्रदेश में आता है भंडारण में। प्रथम की बात होगी कि सबसे ज्यादा भंडारण या सबसे ज्यादा रखा कहाँ जाता है, तो ये उड़ीसा में रखा जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक और तीसरे में आता है मध्य प्रदेश। तो ये है मैग्नीज। उत्पादक जिले की बात होगी कि कौन कौन से जिले में मैग्नीज का उत्पादन होता है, तो आपको बालाघाट बताना है। बालाघाट में इसका उत्पादन होता है और बालाघाट में भरवेली खदान,
भरवेली जो खदान है यहाँ पर जो खुले मुंह की खदान है, ये खुली हुई खदान है, यानी तालाब की तरह है। एक तालाब है, वहां तालाब की तरह है, यहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। खुले मुंह की खदान उसे कहते हैं। तो खुले मुंह की खदान समझ गए होंगे, एक तालाब की तरह, जैसे तालाब से मिट्टी खोद के निकाली जाती है, जस्ट लाइक दैट एक मैग्नीज भी वही है जो आपको खुले मुंह की खदान मिलेगी, भालाघाट की भरवेली तहसील में आपको देखने को मिलेगी। और जो उत्पादन होता है इसका वो होता है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जिले में भी इसको उत्पादन मिलेगा। तीसरा आपको बताना है कि ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी इसका उत्पादन होता है। झाबुआ के बाद चौथा आपको बता देना है कि ये जबलपुर में भी होता है इसका उत्पादन। तो ये जो 4 जिले आपको नजर आ रहे हैं, बालाघाट जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, यानी पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे टोटल मैग्नीज का उत्पादन की, तो 12% जो पूरे मध्य प्रदेश का उत्पादन है वो बालाघाट की भरवेली खदान से ही होता है। यानी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? बालाघाट की भरवेली से होता है, खदान से होता है। छिंदवाड़ा होता है, झाबुआ होता है और जबलपुर में इसका उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रयोग किस लिए किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इस्पात बनाने में, लोहे को बनाने में, लोहे के साथ इसे मिश्रित करके अन्य धातु के निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यही फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं और इसके अलावा कोई और हो नहीं सकते। अगला हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास बॉक्साइट। तो बॉक्साइट पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। बॉक्साइट का जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। उत्पादक जिले की बात होगी तो सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है, शहडोल में, अनूपपुर में और जबलपुर में होता है। ये एल्यूमिनियम की बात होगी। एल्यूमिनियम पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी आप सॉरी बॉक्साइट पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सुनते चलें, शायद आपको संभवतः काम आए। इसके अलावा बात होगी तांबे की। अगर तांबे का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये छोटे उत्पादन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है फिलहाल, 1-2 वर्षों में क्वेश्चन बने नहीं है, तो हम इनकी संभावनाएं बहुत कम ही नजर आ रही। फिर भी आप सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो तांबा का उत्पादन है, ये मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है तांबा। और ये तांबा जो उत्पादन होता है बालाघाट के बैहर तहसील में इसका उत्पादन होता है, जिससे मलाज खंड कहते हैं। तो मलाज खंड वहां पर एक क्षेत्र है, बालाघाट का बैहर का क्षेत्र है मलाज खंड, बालाघाट की तहसील है बैहर, नक्सलाइट तहसील है, नक्सलवादी एरिया आपको मिल जाएगा इधर पे। वहीं पर इसका उत्पादन होता है तांबे का। विशाल भंडारण आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा तांबे का, इसी क्षेत्र में, मलाजखंड के क्षेत्र में। जबलपुर में मिलेगा, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में और सागर में भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बालाघाट में ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे यहाँ से कि यहाँ पर एक जो शासकीय संस्था है या शासकीय कंपनी है, उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसका खनन करती है। HLC इसका नाम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये आपका वहां पर उत्पादन करती है या खनन करती है, जो शासकीय कंपनी है। ये जो खदान वहां से चलती है मध्य प्रदेश के अलावा भी जो तांबा है वो झारखंड में मिलता है, और झारखंड की सिंह भूमि मिलता है। राजस्थान में झिंगुर, अलवर और खेतड़ी करके जिलों में मिलता है। यही जो उत्पादन है जो मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे राज्यों में इसका उत्पादन होता है। मुझे लगता है इस जो मध्य प्रदेश के खनिज की हमारी जो फोर्थ फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास के अलावा किसी हमको दूसरे वीडियो या किसी और दूसरे टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के खनिज पूछेगा तो इन्हीं 4 वीडियो में पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर ही पूछेगा। अगर आप पहली बार वीडियो में हैं तो हमारे पुराने वीडियो को भी जाके देखिए, वहां से होपफुली आपकी काफी मदद होगी। आशा करते हैं कि आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उन एग्जामों में आपका सिलेक्शन 100% हो। जब तब आप मेहनत करें, मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम निकालना काफी मुश्किल है, नौकरी पाना उससे भी मुश्किल है, और नौकरी नहीं होगी तो फिर दूसरे काम भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, क्योंकि फिर सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है इंसान। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ, और बात होगी कई नए विषय में। और चैनल में पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ जरूर शेयर करें।
हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।